हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अमीर लोग और मिडिल क्लास के लोगों की थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग अपने पैसे का सही मैनेजमेंट करते हैं, जबकि मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। मनी मैनेजमेंट की आदतें तो हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं, या फिर शायद बड़े होकर हम भूल जाते हैं कि हमें अपने पैसे का सही मैनेजमेंट कैसे करना है। एक अमीर इंसान हमेशा अपनी एसेट्स पर ध्यान देता है, जबकि एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा अपनी सैलरी पर ही ध्यान देता है। एक अमीर इंसान हमेशा एसेट्स की बातें करता है, जबकि मिडिल क्लास इंसान हमेशा छोटी छोटी बातों पर ही अड़ा रहता है। हमें से कितनों के पेरेंट्स ने ऐसा कहा होगा कि जाओ और अपनी एसेट बनाओ। हमें शुरू से ही ये बताया जाता है कि अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, तभी अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा और पूरी लाइफ ऐश कर पाओगे। लेकिन होता क्या है कि हमारी पूरी लाइफ होम लोन की ईएमआई, कार ईएमआई और बिल्स को पे करने में ही निकल जाती है। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो शुरू से ही सिखाया जाता है एफडी के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न्स पाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शन रिस्की होते हैं और कुछ नॉन रिस्की। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। रवि और दीप, जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिनकी एज 31 साल है और दोनों के पास 5-5 लाख सरप्लस मनी है। दोनों अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। रवि अपने फादर के सिखाए गए तरीके यानी एचडीएफसी बैंक में जाकर 10 साल के लिए अपने पैसे को फिक्स कर देता है फिक्स डिपॉजिट के थ्रू, जिसमें उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 10% का। जबकि दीप अपने फाइनेंशियल प्लानर के पास जाता है और वहां पर उसको एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को बाय करने की सलाह मिलती है। रवि ने 5 लाख की एफडी करवाई विद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वहीं दीप ने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ली और 5 लाख रुपए के एचडीएफसी बैंक के शेयर ले लिए। 2009 में दीप के पास एचडीएफसी बैंक के 2923 शेयर आ गए, क्योंकि उस टाइम एचडीएफसी बैंक के शेयर का प्राइस 171 रुपए था। अब 10 साल के बाद जब वो दोनों दोस्त यानी रवि और दीप अपने किसी फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी पर मिलते हैं, जहां पर रवि दीप से पहले पहुंच जाता है और बहुत ही बेसब्री से अपने फ्रेंड दीप का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब दीप वहां पहुंचता है तो रवि ये देखकर हैरान हो जाता है कि दीप के पास ऑडी कार कहां से आई। रवि दीप से पूछता है कि तुम्हें इतने अमीर कैसे बन गए, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी निकली है? तब दीप अपने फ्रेंड रवि को बताता है कि नहीं भाई, मेरी कोई भी लॉटरी नहीं निकली। दीप अपने फ्रेंड रवि को याद दिलाता है कि जब हम दोनों को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था, तब मुझे मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने एडवाइस किया था कि मैं एचडीएफसी बैंक के शेयर बाय कर लूं। तब मैंने इन शेयर को 171 रुपए के प्राइस पर खरीदा था और मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 2923 शेयर आ गए थे, और जिसे मैंने अभी 2100 के प्राइस पर सेल किया है, जिससे मुझे 61 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिला है, जिससे मैंने एक नई गाड़ी और अपने लिए एक फ्लैट भी खरीदा है। इसके अलावा मुझे कंपनी ने टाइम टू टाइम डिविडेंड भी दिया है। अब दीप रवि से पूछता है कि तुमने अपने पैसा कितना ग्रो किया? तब रवि दीप को बताता है कि सिर्फ 14 लाख रुपए, और इस पर मैंने टैक्स भी पे किया है, तो सिर्फ मेरे हाथ 10,80,000 रुपए ही आए हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों की इन्वेस्टमेंट कॉमन थी, यानी कि एचडीएफसी बैंक। फर्क सिर्फ ये था कि रवि ने अपना पैसा एचडीएफसी बैंक में एफडी के थ्रू फिक्स किया, जबकि दीप ने एचडीएफसी बैंक के शेयर लिए और दीप ने रवि से 6 टाइम ज्यादा पैसा बनाया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फिक्स्ड डिपॉजिट ही एक ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि रिस्क तो फिक्स्ड डिपॉजिट में भी है। आरबीआई ने सभी बैंक्स के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस करना जरूरी कर दिया है, लेकिन अगर कोई भी बैंक दिवालिया घोषित होता है तो आपका पैसा अनसेफ है, क्योंकि एफडी पर सिर्फ 1 लाख का ही इंश्योरेंस कवर होता है। मतलब अगर आप अपना किसी बैंक में कितने भी अमाउंट की एफडी कराएं, लेकिन अगर कोई बैंक डिफॉल्टर होता है तो आपको सिर्फ उसमें से 1 लाख रुपए ही बैंक देगा।
तो दोस्तों, ये कहानी हर एक इंसान की हो सकती है जिन्हें सही मैनेजमेंट के तरीके नहीं पता। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट बहुत अच्छा ऑप्शन है वेल्थ मैनेज का। थैंक यू।